जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि UCMS जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2024 सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है, तो इस सब के आंसर भी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दिए जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको यहां पर इसके सभी अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा गाइज अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा तो पहले आप इस वीडियो को वॉच कर ले, और फिर आपको जब पूरी जानकारी इसके बारे में समझ आ जाए और आपका इंटरेस्ट हो फॉर्म को भरने को लेकर के, तो आप यहाँ पर जो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है इसके वो वीडियो को वॉच करके आप फॉर्म को भर लीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इसको ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 29 वैकेंसी निकाली गई है एंड फॉर्म आप लोग 9 अक्टूबर 2024 तक भरेंगे। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग मांगी है। इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहां पर आपसे अभी नहीं मांगा है, पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें कि अगर आप इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है एंड एप्लीकेशन फीस जनरल OBC WS के लिए 500, SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। अब बात करते हैं आपके इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अभी गाइज यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी फुल्ली परमानेंट है। अगर आपका एक बार इसमें सिलेक्शन हो गया तो आप यहाँ पर 60 ईयर की सेवा दे पाएंगे, और वैकेंसी परमानेंट तो है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है और टेम्परेरी हो, ये गवर्नमेंट भी है और परमानेंट भी है। तो आई होप आपका जो सवाल था या डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पर एक और सवाल आता है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, तो चाहे आप कहीं से भी फॉर्म को भर रहे हैं, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे आप कहीं से भी फॉर्म को भर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस वैकेंसी में आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, और एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली के अंदर ही रहने वाला है, कहीं और पे इसका एग्जाम सेंटर नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में। तो गाइज यहाँ पर इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो आप देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर टू। पेपर फर्स्ट MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं। एग्जाम करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स यहां पर 200 होंगे, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा ये भी है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर आएगा पेपर 2, इसमें होगा एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। ये आपका 1.5 घंटे का रहेगा। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। टोटल आपका यहाँ पर 300 मार्क्स के लिए ये होने वाला है। इसमें यहाँ पर जो विजुअली हैंडीकैप है उनको अलग से 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्जाम करने के लिए। अब कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, 50 नंबर आपको उसके लिए मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी से, मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे, जिसको भी आप सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पर विकल्प है इंग्लिश या फिर हिंदी किसी एक का, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 2 यहाँ पर है आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग का, जिसके लिए आपको यहाँ पर 100 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर स्किल टेस्ट है, टेस्ट कंपोनेंट ऑन स्पोर्ट टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसको लेकर के है। बोला है कि क्वालिफाइंग स्पीड शैल बी एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ये आपको कंप्यूटर के ऊपर करनी है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपका पैटर्न क्या है। अब उसके बाद में आता है सिलेबस। तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे उसके बारे में आपको बोला है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी में आपका फोकस रहेगा इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन टॉपिक्स को रीजनिंग के अंदर पढ़ना होगा। मैथमेटिकल एबिलिटी में इनके ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि LCM, SCF, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी टॉपिक्स होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपका होगा कि इन एडिशन टू दी टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। पेपर 2 आपका आएगा इसी ऐसे कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग में, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर स्किल टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अब एक और सवाल आता है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो आपको बोला है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट, जो कि आपकी 1/4 की होने वाली है, यानी कि
कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपका एक नंबर कट कर दिया जाएगा। और ये बताते हुए अब काफ़ी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इसका प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इस कला के ऊपर उसी लेवल का कंट्रोल रखना है जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। आपको तो फिर भी एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है। और ये मैंने जो इस अद्भुत कला के बारे में बोला है ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोला है, तो आप भाव समझिएगा और ऑफेंड मत होइएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया है आपका सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के या वैकेंसी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर लीजिए, और अगर आपने फॉर्म भी नहीं भरा अभी तक तो ये वीडियो को वॉच करके फॉर्म भर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।